अदिति बताओ बेटा, अदिति है क्लास में नहीं? आज बच्ची क्यों इतनी एब्सेंट है? वैष्णवी बताओ बेटा, डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? ये बेटा इतना लेट लेट ज्वाइन करते हो, आप लोग का डेली का यही हो गया है। ऐसे क्लास में एंट्री नहीं दूंगा मैं बेटा। अदिति टाइम पर ज्वाइन क्यों नहीं करते हो? सर यहाँ नेट का ही बहुत इशू है, होता ही नहीं है ज्वाइन। क्या? तो आवाज भी नहीं आ रही है। हाँ बेटा, डिफेक्ट का मतलब बताओ पहले, चलो। तुम लोग का ऐसे ही रहता है, क्लास में टाइम से आने का नहीं है। एक तो बच्चों कैमरा ऑन कर लो, सभी बच्चे कैमरा ऑन रखो। बेटा अटेंडेंस तो दो, जल्दी कैमरा ऑन करो सभी, तभी क्लास शुरू होगी। थोड़ी देर में ऑफ कर लेना, कोई बात नहीं, इतना डाटा नहीं लग रहा तुम्हारा। अटेंडेंस दीजिए सभी बच्चे। और ये बच्चे इतने एब्सेंट क्यों हैं? कल्याणी को क्या हो गया फिर दोबारा? इस क्लास में फिर रेगुलर नहीं है। साहिल दरोगर, इन बच्चों के आज नाम जाएंगे लिस्ट में, मैं देख रहा हूँ। रुपेश, मोनाली को क्या हो गया? मोनाली माटे, बेटा तुम में से किसी की फ्रेंड है ना? इसको क्या प्रॉब्लम है? क्लास रेगुलर नहीं हो रही इन, हाँ बताओ बेटा, किस बच्चे के पास रहती है ये? किस बच्चे के घर के पास? ये देखो कल्याणी बिलीव नहीं कर रही है, मोनाली ने भी कॉल नहीं उठाया। हाँ बेटा बताओ, पहले डिफेक्ट की बात कर रहे थे। डिफेक्ट्स कल हमने पढ़े थे बेटा। सबसे पहले डिफेक्ट का मतलब क्या है? किसी भी क्रिस्टल के अंदर डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी बेटा क्रिस्टल जो है लैटिस, या कोई भी क्रिस्टल लैटिस जिसको बोलते हैं बेटा, वो परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट कौन सी कंडीशन पर रहता है? परफेक्ट का मतलब क्या है? कि उसमें जितने भी एटम्स हैं बेटा, वो प्रॉपरली अरेंज्ड हो, है ना, रेगुलर अरेंजमेंट रहे उसमें। तो वो बेटा कब एग्जिस्ट करता है? कल मैंने आपको बताया। योगेश, क्या कंडीशन की रिक्वायरमेंट है बेटा? कोई भी क्रिस्टल कब आइडियल क्रिस्टल कहलाता है? क्या टेम्परेचर होना चाहिए? पढ़ते हो या नहीं? पढ़ना ही छोड़ दिया बच्चों ने। हाँ सिमरन बोलो। आवाज ही नहीं आ रही क्लियर। हाँ बेटा, कल मैंने आपको बताया था, जब कभी टेम्परेचर कितना होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर, यानी कि 0 केल्विन पर बेटा कोई भी क्रिस्टल क्या रहता है? आइडियल क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। लेकिन बेटा जनरली तो आप देखो, जरूरी तो नहीं कि सब जगह टेम्परेचर 0 केल्विन ही हो, है ना। रियल लाइफ में तो बेटा हम देखते हैं कि कहीं पर भी कोई भी टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकता है, 20 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है, कोई भी अदर टेम्परेचर हो सकता है। हाँ बेटा, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है 0 केल्विन के अलावा, एब्सोल्यूट जीरो के अलावा। तो ऐसे में बेटा क्या होगा? क्रिस्टल्स के अंदर क्या होते हैं? कुछ डिफेक्ट्स होंगे, इन्हीं को बोलते हैं डिफेक्ट्स या इम्परफेक्शंस। फिर बेटा हमने देखा था कौन कौन सी कैटेगरी में इनको डिवाइड किया है, कितने टाइप के क्रिस्टल्स डिफेक्ट्स होते हैं। तो बच्चों दो बड़ी कैटेगरी बताई थी आपको, एक तो पॉइंट डिफेक्ट थे और एक लाइन डिफेक्ट्स थे। तो आपके सिलेबस में बेटा सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। लाइन डिफेक्ट्स आपके सिलेबस में नहीं है अभी, वो आगे बड़ी क्लासेस में होते हैं, तो अभी नहीं पढ़ने आपको। तो पॉइंट डिफेक्ट का बेटा मतलब क्या होता है?
कोई भी डिफेक्ट है अगर वो किसी बेटा लैटिस के पॉइंट पर एग्जिस्ट करे। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे ये है लैटिस, तो इसके अंदर बेटा अगर देखेंगे तो इनको बोलते हैं बेटा लैटिस पॉइंट्स, है ना। और ये पॉइंट्स बेटा क्या इंडिकेट करते हैं, बोलो, पार्टिकल्स को ये इंडिकेट करते हैं। डॉट्स का मतलब क्या है, ये पॉइंट्स जो दिख रहे हैं आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है बेटा ये, ठीक है सिमरन, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना बेटा ये डॉट्स, ये पॉइंट्स इसको बोलते हैं। और यही अगर बेटा पार्टिकल्स अगर मान लो इनके अंदर कोई डिफेक्ट हो जाए, डिफेक्ट का मतलब क्या है, या तो बेटा वहां पर वैकेंसी हो जाए, या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो जाए, या कुछ और हो जाए, इनका शेप बिगड़ जाए, रेगुलर पैटर्न ना रहे, जिसके लिए बेटा लैटिस को जाना जाता है रेगुलर स्ट्रक्चर, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम बोलेंगे कि इस क्रिस्टल के अंदर या इस लैटिस के अंदर बेटा क्या है, कोई डिफेक्ट हो गया है, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करते हैं बेटा, तो पॉइंट डिफेक्ट्स में मैंने आपको बताया था 2 टाइप के हैं पॉइंट डिफेक्ट्स को, जब आप पढ़ोगे, कल हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था नॉन आयोनिक के अंदर बेटा, जब हम नॉन आयोनिक की बात करते हैं तो मैंने आपको 2 टाइप के बताए थे, है ना बच्चों, कौन कौन से थे नॉन आयोनिक के अंदर, एक वैकेंसी, एक बेटा वैकेंसी डिफेक्ट था, और एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। उनका बेटा जल्दी से बताइए क्या मतलब है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, आपको बता चुका हूं मैं नॉन आयोनिक के अंदर, सिंपल सिंपल बता दो क्या इनका मतलब है, बताओ योगेश, वैकेंसी डिफेक्ट बेटा कब होता है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब बनेगा। बोलो योगेश क्या हुआ, आवाज पहुंच रही है मेरी। अब देखो अब सारे बच्चे आ गए, कुनाली ये टाइम से क्यों नहीं ज्वाइन करते बच्चों, दिस इज नॉट गुड, ये बेटा ये बात ठीक नहीं है, 10 मिनट 15 मिनट बाद तुम लोग क्लास में एंटर करते हो, क्यों भाई, कोई डिसिप्लिन है या नहीं। कल्याणी क्या बात है बेटा, ये कोई अच्छी बात है, जब क्लास आपकी 9 o'clock से स्टार्ट हो रही है तो आप 10 मिनट बाद ज्वाइन कर रहे हो, इतने बिजी रहने लग गए तुम लोग, सुबह सुबह बेटा इरिटेशन करते हो, आपको टाइम पे क्लास में आना चाहिए। इन बच्चों के बेटा नाम मैं दूंगा, कल्याणी मैं आपको बता रहा हूँ, कल्याणी, ठीक है, इसके बाद अदिति भी लेट आई है आज क्लास में, मुनाली माटे, कुनाली, इन बच्चों के नाम जा रहे हैं सर के पास, 10 मिनट बाद आते हो क्लास में आप लोग, जब आपको मैंने कह रखा है बेटा 9 o'clock से पहले आना है, पता नहीं आपको टाइम टेबल भूल गए हो, बताओ जरा, सूरज दिलाए, क्या है बेटा तुम लोगों को अपने हिसाब से पढ़ते हो क्या, अपने हिसाब से कभी भी क्लास में आएंगे और जाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कल्याणी बेटा रिप्लाई करो, नहीं तो फिर क्लास से मैं बाहर कर रहा हूं आपको, मुनाली माटे और कल्याणी जल्दी से रिप्लाई करिए, क्या रीजन है क्लास में टाइम पर ना पहुंचने का, क्या रीजन है। सर नेटवर्क इश्यू था। ओहो नेटवर्क इशू तुम्हारे, चलो डेली का बेटा ये डेली का रहता है, डेली मैं देख रहा हूं, आप 10 मिनट पहले क्यों नहीं ज्वाइन करते, मेरी बात सुनो, अगर 15 मिनट पहले ज्वाइन करना शुरू करोगे तो हो जाओगे बेटा 9 o'clock तक तैयार। अब आप 9 बजे नेट ऑन करते हो तो 9 बजे नेट ऑन करोगे तो उसके बाद प्रॉब्लम तो हो गई होगा। कल्याणी तुम्हारा कोई रीजन है, ये सब बढ़िया है, बताओ, रिप्लाई करो बेटा, नहीं तो नाम जा रहे हैं आप लोगों के, अदिति पाटिल जल्दी, डू इट फास्ट, टाइम वेस्ट नहीं करें क्लास का बेटा। मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैंने पिन किया हुआ है, कैमरा ऑन करो अदिति पाटिल और बताओ क्या रीजन है। कल्याणी बताइए जल्दी, इसके अलावा कुनाली सिद्धाम, ये जल्दी बेटा बताइए, नहीं तो नाम जा रहे हैं तुम लोगों के, 4 बच्चों के, कल्याणी, मुनाली, मुनाली ने तो चलो अपना रीजन दे दिया, लास्ट टाइम बेटा मैंने आपको छोड़ा है मुनाली, ठीक है, कल्याणी, आदिति पटेल पाटिल यस और कुनाली, तुम तीनों जल्दी से रीजन दो, जल्दी बेटा रीजन दो, कैमरा ऑन करके जल्दी बताइए क्या रीजन है।
ऐसे चलेगा क्लास में? क्या यहाँ पर पता नहीं चलता सबका कौन क्लास में कब एंटर कर रहा है? साहिल दरोकर, बेटा जल्दी रिस्पॉन्स करो, नहीं तो लिस्ट बना ली मैंने, मैं नाम लिख रहा हूं नीचे और अभी सर के पास जा रहे हैं, फिर तुम लोगों के पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा और एनओसी भरवाई जाएगी। क्या आपका बच्चा क्लास में टाइम से क्लास नहीं ले रहा है और फिर उसके लिए स्कूल जिम्मेदार नहीं है, इंस्टीट्यूट जिम्मेदार नहीं है? बेटा जल्दी रिप्लाई करो, इतना टाइम नहीं मेरे पास तुम लोगों की बातें, फालतू की बातों में टाइम वेस्ट करने का, वैसे सिलेबस बहुत पीछे चल रहा है। कल्याणी बेटा जल्दी रिप्लाई करें, कल्याणी रिप्लाई करना है या नहीं? क्या कह रहा हूं मैं बेटा? ऐसे नहीं चलेगा कल्याणी, रिप्लाई करो जल्दी। चारों को मैंने पिन कर रखा है, ज्यादा होशियार मत बनो बेटा, जल्दी बताओ, रीजन दो जल्दी से, नहीं तो फिर क्लास से रिमूव कर रहा हूं मैं और पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। साहिल रीजन है? अरे रीजन दो ना। क्या कह रहा हूं बेटा, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, तैयार रहना फिर। बेटा जल्दी बता दो फटाफट, लास्ट टाइम बोल रहा हूं मैं तुम चारों को, मेरी आवाज आ रही है ना? कल्याणी, कुणाली, साहिल और अदिति। तो आज लेट हो गया। आज नहीं हो गया, ये डेली का तुम लोगों का ट्रेंड है बेटा, डेली ट्रेंड है ये, मैं डेली देखता हूँ 9 o'clock पर बच्चे आते ही नहीं है, 10 बच्चे 8-10 बच्चे रहते हैं बस। क्यों भाई? 15 मिनट वेस्ट कर दिया आप लोगों ने, पता है अपने 9:15 टाइम हो रहा है, देखो 15 मिनट आप लोग आने में लगाते हो, जैसे पता नहीं कितनी दूर से चल के आ रहे हैं। सिर्फ एक बच्चे का रीजन आया, कल्याणी अभी भी रीजन नहीं आया, कुणाली और साहिल। अरे जल्दी रिस्पॉन्ड कर दो, टाइम मत वेस्ट करो मेरा, तुम्हें नहीं सुनना, ठीक है? अभी रिमूव कर रहा हूं आप लोगों को। साहिल ठीक है बेटा, रिमूव कर दिया मैंने सबको, साहिल रह गया, साहिल को भी कर लो, कोई जरूरत नहीं क्लास लेने की। जब आप बोल नहीं सकते, क्लास में फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या करना है मुझे? ठीक है बेटा, चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। बेटा कैमरा ऑन कर लो सभी बच्चे, और अदिति सबको बेटा मैं बता रहा हूं, जितने बच्चे इस वक्त क्लास में है, 19 स्टूडेंट हैं, सभी बेटा 9 o'clock पर रहने चाहिए। कल मैं बैठ के यही लिस्ट लिखूंगा कि कौन कौन लेट आ रहा है, 9 बजे अटेंडेंस लूंगा, और 9 बजे जो नहीं हुआ प्रेजेंट उसके घर पर फोन जाएंगे, ध्यान रखना बेटा। सबको समझ में आ गया युक्ता? रिप्लाई करो। रुपेश, रुपेश तुम भी लेट थे बेटा क्लास के अंदर, क्यों भाई? रुपेश क्या पूछ रहा हूं मैं, सुनाई दे रहा है कि नहीं? बेटा ऐसे नहीं चलेगा, क्लास में रेगुलर आओ, नहीं तो टाइम पर आओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आपकी घर से क्लास हो रही हो, उसमें भी तुम लोग रेगुलर नहीं हो पा रहे हो, इतने ज्यादा बिजी रहते हो क्या? रुपेश बेटा रिप्लाई करो, नहीं तो फिर मैं आपको भी रिमूव करूं, जल्दी बताओ, रीजन बताओ क्या है? अदिति बेटा क्लास हो जाएगी कल से रेगुलर? अदिति पाटिल? यस सर। ठीक है। रुपेश बेटा मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, नहीं तो मैं क्लास के अंदर चाहिए ही नहीं मुझे ये बच्चे। समझ में आ रहा है कि नहीं? रुपेश रिप्लाई नहीं कर रहा, करूं रिमूव? साहिल मैंने आपको रिमूव किया, फिर आ गए, रीजन दो ना, ऐसे थोड़ी चलेगा क्लास में चुपचाप बैठने से। आई वॉन्ट रीजन, तभी क्लास शुरू होगी आगे। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है क्लास में बेटा, नहीं तो क्या है, ऐसे तो कोई भी आता रहेगा, जब आप डिसिप्लिन से ही नहीं चलोगे तो फिर क्या फायदा? फॉर्मेलिटी थोड़ी करनी है। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है साहिल?
तो उसकी तबीयत खराब है बोले। तबीयत खराब है तो टाइम से क्लास नहीं ले सकता योगेश? ये बताओ बेटा, अगर कोई बच्चे की तबीयत खराब है तो अगर आपको क्लास लेनी है तो 9 o'clock से लो। आधे घंटे की क्लास लेने से क्या फायदा होगा बच्चों, मुझे बताओ। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे, मुझे ये चीज बता दो कि सर आधे घंटे की क्लास लेना जरूरी है, ये कौन सा नियम है बताओ। रुपेश, अभी तक रीजन नहीं आया तुम्हारा? बेटा मैं अभी रिमूव कर रहा हूं तुम्हें भी, जब तुम लोग टाइम से आओगे तभी बात करना मेरे से, ठीक है? सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने हमें भी रिमूव कर दिया था। किसको? साक्षी। आपको? हाँ बेटा सॉरी, रॉन्गली हो गया होगा, आपको मैंने किया नहीं, वैसे हो सकता है ये दिखा नहीं हो मेरे को, ठीक है? चलो अब इतने बच्चे हैं, ये सब टाइम पर आएंगे बेटा कल से क्लास पर। भावेश बेटा, मुझे छोटी छोटी बच्चे बताने, 12th क्लास के बच्चों को मैं ये बता रहा हूँ। ये देखो साहिल फिर रिप्लाई नहीं कर रहा। साहिल बेटा ऐसे नहीं चलेगा, क्लास फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, यहाँ पर फॉर्मेलिटी नहीं करनी क्लास के अंदर अटेंडेंस की, वो तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखो, फिर फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? भावेश जल्दी रिप्लाई करो बेटा, मुझे आंसर चाहिए, अगर आंसर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं फिर। यस सर। हाँ क्लास रेगुलर टाइम पर ज्वाइन ना करने का क्या रीजन है? फिजिक्स की क्लास करते हो, बाकी सब्जेक्ट की क्लास करते हो और सिर्फ केमिस्ट्री की नहीं होती, ऐसा क्यों? बेटा ऐसे नहीं चलेगा, मेरी क्लास में रेगुलरिटी चाहिए, मुझे एक एक बच्चे की रिपोर्ट है मेरे पास। भावेश समझ में आ रहा है आपको? भावेश क्या कह रहा हूं मैं, मेरी लिस्ट में सबके नाम हैं, कल से हो जाएगी रेगुलर यस सर। टाइम पर। चलो ठीक है, यस सर। ओके। साहिल बेटा अभी तक कोई रीजन नहीं आया तुम्हारा? तबीयत खराब है तो मैसेज तो करो, कुछ तो बताओ, मुझे को कैसे पता चलेगा क्लास होगी रेगुलर नहीं होगी? कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, हैंड रेज कर दो कि सर कल से क्लास जो है मैं रेगुलर लूंगा। बताओ, 20 मिनट वेस्ट कर चुके हैं क्लास में। बेटा रेगुलर रहा करो, मेरे को कोई दुश्मनी थोड़ी किसी से, तुम्हारे बेनिफिट के लिए बोलता हूँ। 10 मिनट अगर बेटा आप क्लास में लेट आओगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। कल बेटा हमने पढ़े थे, चलो शुरू करते हैं दोबारा। नॉन आयोनिक के अंदर बेटा दो तरह की वैकेंसी थी, दो तरह के डिफेक्ट्स थे, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। आगे बच्चों समझ में ये क्या होते हैं वैकेंसी और क्या होते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स? वैकेंसी का मतलब बेटा क्या है, जहां पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, और उससे बेटा डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, किसी भी क्रिस्टल की। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या होता है, जहां पर बेटा कोई वैकेंसी अगर है, अगर उस वैकेंसी में बेटा कोई और पार्टिकल अगर आ जाए, बाहर से कोई अलग से पार्टिकल आ जाए, ठीक है, क्रिस्टल के अंदर, तो उसको बोला जाएगा बेटा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। और इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, योगेश डेंसिटी बढ़ती है या कम होगी? डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? डेंसिटी इंक्रीज करती है। रिप्लाई तुम लोग के आते ही नहीं है। चलो तो उससे आगे बढ़ते हैं। कल बेटा मैंने आपको नॉन आयोनिक के अंदर बता दिए दो तरह के डिफेक्ट रहते हैं, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है बेटा। जबकि अगर आयोनिक की बात करें बेटा, अगर हम आयोनिक डिफेक्ट्स की बात करें, पॉइंट चेंजर हो गए नॉन आयोनिक और एक हो गए आयोनिक। तो आयोनिक के अंदर बेटा कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आते हैं डिफेक्ट्स। तो आयोनिक में बेटा तीन टाइप के हैं। स्टोक्योमेट्री बताया था कल आपको मैंने, स्टोक्योमेट्री था एक नॉन स्टोक्योमेट्री था, और एक बेटा होता है लास्ट वाला इम्प्योरिटी। क्या होता है बेटा? इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, ठीक है बेटा, तीन टाइप के डिफेक्ट्स हैं। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। सबसे पहले स्टोक्योमेट्री का मतलब क्या है? तो स्टोक्योमेट्री बेटा आपने पढ़ा है इससे पहले, क्या होता है स्टोक्योमेट्री का वर्ड का मतलब, जैसे कोई केमिकल रिएक्शन था बेटा, तो उसमें हम जो कोफिशिएंट्स लगाते हैं, है ना, उसके आगे जो हम बेटा बैलेंस करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है।
तो स्टोइकियोमेट्री बेटा बेसिकली क्या होता है, द पॉइंट इफेक्ट इन स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। तो सबसे पहले इसके लिए एक डेफिनेशन है, स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल से आप बेटा क्या समझते हैं। तो इसका क्या मतलब है, ये इस तरह के बेटा क्रिस्टल है in which the number of positive and negative ions are exactly in the same ratio as indicated by their chemical formulae। जैसे अगर मान लो बेटा अगर कोई क्रिस्टल लैटिस है जिसमें मान लो A नंबर कीटायंस है, नंबर ऑफ कीटायंस बेटा A है और नंबर ऑफ एनायंस बेटा B है, तो एक मान लो एक डेफिनेट रेशियो है बेटा, अगर किसी क्रिस्टल लैटिस के अंदर नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बेटा नंबर ऑफ आयंस क्या हो एग्जैक्टली उतने ही हो जितने बेटा वहां पर जितने उसकी रेशो के अकॉर्डिंग हो। जैसे मान लो अगर मान लो NaCl की बात करें तो NaCl के अंदर बेटा मान लो एक Na होता है ना, अगर एक बेटा Na का कीटायन होगा तो उतने ही क्या होंगे बेटा, क्लोराइड का एनायन भी एक ही होगा। इस रेशो के हिसाब से चलेंगे, तो इस रेशो के हिसाब से बेटा उस लैटिस के अंदर नंबर ऑफ कीटायंस और एनायंस होंगे। इसको बोला जाता है स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। स्टोइकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या है, those crystals in which number of cations, ठीक है, जितने नंबर ऑफ cations हो बेटा और एनायंस हो, cations और एनायंस बेटा जो संख्या होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली बेटा सेम होगी, exactly same as indicated by their beta chemical formula। ठीक है, अब इसका मतलब आपको समझाता हूं। जैसे मान लो अगर AB टाइप का है बेटा, बोर्ड पे देखो ध्यान से, अगर मान लो इस तरह का क्रिस्टल है बेटा AB, तो यानी कि यहाँ पर A का क्रिस्टल एक कीटायन है और एक मान लो B बेटा एनायन है, ठीक है, तो इसी रेशियो में बेटा एग्जिस्ट करेंगे। मान लो अगर दोनों AB है तो इसका मतलब क्या है, 1:1 में बेटा एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ कीटायन बेटा इस लैटिस के अंदर कितने होने चाहिए बच्चों, दोनों बराबर होंगे बेटा, दोनों की संख्या बेटा क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। साइन समझ में आ रहा है, A और B इसके अंदर बेटा के नंबर ऑफ क्रिस्टल्स दोनों के कीटायंस और एनायंस बराबर हैं तो 1:1। इसी तरीके से बेटा मान लो अगर कोई ऐसा क्रिस्टल है जिसमें AB2 टाइप है, जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूं आपको मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मैग्नीशियम क्लोराइड में बेटा क्या होगा, Mg आयन और क्लोराइड आयन कितनी बेटा रेशियो दिख रही है आपको बच्चों, AB2 है ना ये 1:2। तो मान लो अगर इसके केमिकल फॉर्मूला ये कहता है कि अगर एक मैग्नीशियम का कीटायन है बेटा तो कितने एनायंस होने चाहिए। अरे ये क्या कल्याणी, आप तो क्लास में आ गए वापस। बेटा सॉरी नाम का कोई वर्ड होता है, कल्याणी बेटा रिप्लाई करो, बताइए जल्दी। क्लास में कैसे रेगुलर रहोगे, चुपचाप आ गए क्लास के अंदर, है ना, पता ही नहीं चलेगा, सर तो पढ़ा रहे। योगेश बेटा बताओ, अगर MgCl2 बेटा है, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड है बेटा, तो उसके अंदर अगर एक मैग्नीशियम का बेटा कीटायन है तो अगर हम उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो बेटा कितने एनायंस होंगे, बताओ योगेश, रिप्लाई करो। बोलो बेटा, तुम लोगों के रिप्लाई नहीं आते हैं। गुंजन बताओ बेटा, कोई भी बच्चा बता सकता है जल्दी से। अरे सो गए क्या सारे बच्चे,
बेटा तुम लोगों का ये रवैया बिल्कुल खराब है। किसी को नहीं पता कितने होंगे? अगर एक मैग्नीशियम का केटायन होगा बेटा, फॉर्मूले को देखो ना, MgCl2। अरे योगेश बताइए बेटा, क्या पूछ रहा हूं मैं? 2। हाँ सिमरन, कितने होंगे बेटा? अगर एक मैग्नीशियम का केटायन है तो फॉर्मूला क्या कहता है? 2 एनायंस होने चाहिए बच्चों। साक्षी बोलो ना। अरे बोलो, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, बिल्कुल चुप हो जाते, बिल्कुल। बोलो बेटा योगेश, रिप्लाई करिए। किसी का भी माइक काम नहीं कर रहा? अदिति बताओ बेटा, अदिति डावले बताओ बेटा, मैं क्या कह रहा हूं? स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या है? अरे क्रिस्टल्स जिसमें जो कैटायंस और एनायंस एग्जैक्टली सेम होंगे उनकी केमिकल फॉर्मूला से के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। जैसे बेटा NaCl है तो NaCl में अगर मान लो बेटा अगर एक केटायन होगा, Na पॉजिटिव होगा, तो उतने बेटा क्या होंगे? उतने ही एनायंस होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस तरह के क्रिस्टल को बेटा क्या बोलेंगे? स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। अब स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर बेटा 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं बेटा। इस तरह के क्रिस्टल्स के अंदर बेटा क्या होते हैं? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मैंने आपको बताए थे। इस तरह के बेटा ये डिफेक्ट होंगे, समझ रहे हो, जिसमें बेटा नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस बेटा क्या होने वाले हैं? बराबर रहेंगे। तो कैसे बराबर रहेंगे ये देखना। इसमें बेटा 2 टाइप के आपको कल मैंने बताए थे। एक है इसमें स्कॉटकी डिफेक्ट्स, स्कॉटकी डिफेक्ट्स SCHOTTKY। स्कॉटकी डिफेक्ट, एक बेटा ये हो गया, और एक हो गया फ्रैंकलिन, स्कॉटकी और फ्रैंकलिन। तो बेटा ये दोनों कैसे डिफेक्ट होंगे बच्चों? ये इस तरह के डिफेक्ट्स है जिनको बोला जाता है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। मतलब कि बेटा यहां पर क्या होने वाला है बच्चों? स्टोकियोमेट्री जो है वो चेंज नहीं होगी क्रिस्टल की, ठीक है अदिति? स्टोकियोमेट्री चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कि जितने नंबर ऑफ केटायंस रहेंगे वो बेटा एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ एनायंस के बराबर होंगे जो उनका केमिकल फॉर्मूला होगा, ठीक है। उस पर बेटा कोई चेंज नहीं आएगा, समझ रहे हैं? ये है आपके 2 टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं बेटा। स्कॉटकी डिफेक्ट्स बोलते हैं इनको, और एक को बोलते हैं फ्रैंकली। तो ये बेटा जो नाम है, ये दोनों बेटा इन साइंटिस्ट के नाम है। जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट जिसको बोला जाता है बेटा, सबसे पहले इसको स्कॉटकी ने देखा था 1930 के अंदर। तो ये स्कॉटकी डिफेक्ट उनका नाम पे पड़ गया, स्कॉटकी डिफेक्ट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है स्कॉटकी डिफेक्ट में, ये बताता हूं आपको। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्कॉटकी डिफेक्ट बेटा होते हैं, this type of defect arises when some of the atoms or ions are missing from their natural normal lattice। ये बेटा कब होगा? इस तरह का बेटा डिफेक्ट तब होगा जब आपके मान लो जो क्रिस्टल है बेटा, ठीक है, अगर कोई स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल है, जैसे मैंने बताया ना स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल, इस तरह के क्रिस्टल के अंदर बेटा ये होता है। तो इन क्रिस्टल्स के अंदर बेटा क्या रहे, अगर बेटा कुछ केटायन या एनायन मिसिंग हो जाए, क्या हो जाए बच्चों? गायब हो जाए, ठीक है। अपनी नॉर्मल लैटिस साइड से अगर गायब हो जाते हैं तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे? स्कॉटकी डिफेक्ट्स बेटा। जैसे मान लो अगर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको स्ट्रक्चर तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लो अपने पास NaCl का स्ट्रक्चर हम लेते हैं, ठीक है, NaCl का क्रिस्टल लेते हैं। तो बेटा मान लो इसके अंदर, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखो बेटा, यहाँ पर आपको दिख रहा है गैप, ये मैंने छोड़ा हुआ है। ये बेटा कैसा है? यहाँ पर क्या होना चाहिए था? इस जगह पर एक क्लोराइड का एनायन होना चाहिए था बेटा, है ना? देखो डायग्राम में,
अगर बेटा यहाँ पर एक और करना पड़ेगा, एक डिफेक्ट और गायब करना पड़ेगा, एक क्लोराइड का हो गया, एक का हो। तो बेटा देखो यहाँ पर दो गैप दिख रहे हैं बच्चों, दो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट है एक तरीके से, ठीक है। एक बेटा यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए था बेटा, यहाँ पर कीटायन मिसिंग है बेटा, यहाँ पर कीटायन मिसिंग है, तो इसको बोलेंगे कीटायनिक वैकेंसी है ये, ठीक है बच्चों। यहाँ पर एक कीटायन होना चाहिए था Na पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था बेटा एनायन, तो यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी हो गई। दो तरह की वैकेंसी बेटा हो सकती है, कीटायनिक वैकेंसी और एनायनिक वैकेंसी, ठीक है बच्चों। बोलो समझ में आ रहा है? इस तरह के बेटा डिफेक्ट्स को बोला जाता है स्कॉटकी डिफेक्ट, और ये बेटा किसके अंदर मिलता है, मैंने बताया स्टोकियोमेट्री जो क्रिस्टल्स होते हैं, यानी NaCl MgCl2, जिनमें नंबर ऑफ क्रिस्टल्स बेटा हमेशा क्या हो, उनके केमिकल फॉर्मूले के बराबर हो जितने कीटायंस हैं, ठीक है, उसी रेशियो में प्रेजेंट हो। तो जैसे मान लो यहाँ पर अगर NaCl की बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पर एक कीटायन मिसिंग है, ठीक है बच्चों, एक कीटायन मिसिंग है और एक एनायन मिसिंग है, ठीक है बच्चों। यस सर। निधि समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये इसको बोलते हैं बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें आप ध्यान दो बच्चों, जितने कीटायन मिसिंग रहेंगे बच्चों, जितने कीटायन गायब होंगे इस क्रिस्टल के अंदर, उतने बेटा क्या होंगे एनायन। बैलेंसी मतलब एक तरीके से न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए बेटा क्या होगा, अगर एक कीटायन गायब आपको दिख रहा है तो उसके बदले में बेटा एक एनायन भी मिसिंग होगा बच्चों, समझ रहे हैं? इस तरह के डिफेक्ट्स को बोला जाता है बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट, और ये इन साइंटिस्ट के नाम पर है स्कॉटकी, जिन्होंने 1930 में पहली बार बेटा इस डिफेक्ट को ऑब्जर्व किया NaCl के क्रिस्टल में, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल इक्वल नंबर ऑफ कीटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल, दिस इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट, इसको बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट्स। एग्जाम में बेटा कई बार ये डिफेक्ट्स आए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम, ठीक है बेटा, एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिफेक्ट्स में सबसे पहले स्कॉटकी और फ्रैंकलिन के सबसे इंपॉर्टेंट डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। स्कॉटकी समझ में आ गया? यस सर। चलो अब फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा देखो, जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट होते हैं वैसे एक और साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन, तो फ्रैंकलिन ने बेटा इसको 1926, एक साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन नाम था इनका, इन्होंने बेटा 1926 में पहली बार इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व मतलब इस डिफेक्ट को ऑब्जर्व किया। और ये डिफेक्ट बेटा कब होता है ये मैं आपको बताता हूँ। इट अराइजेस व्हेन एन आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट इंटरस्टिशियल साइट, सुनना, फ्रॉम इट नॉर्मल पोजीशन कॉजिंग अ वैकेंसी होल। जैसे मान लो अगर बेटा यहाँ पर क्या रहेगा कि एक कोई क्रिस्टल जो है बेटा उसके अंदर मान लो एक कोई आयन जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन को बेटा छोड़ दिया उसने, ठीक है, मान लो जो भी उसकी पोजीशन थी, जैसे मान लो ये पोजीशन है, इसको बेटा उसने छोड़ दिया, और यहां से छोड़कर बेटा वो क्या करे, ऑक्यूपाइज एन इंटरस्टिशियल साइट, सुनना, अपनी ओरिजिनल जगह को बेटा छोड़ देगा यहां से, और बेटा इसी क्रिस्टल के अंदर बेटा किसी और जगह पर जाके वो स्टेबल हो जाएगा, वहीं किसी और जगह पे जाके ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस को। तो बेटा इस तरह के क्रिस्टल को हम बोलेंगे, इस तरह के डिफेक्ट को बेटा क्या बोलते हैं, फ्रैंकलिन या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। देखो इनमें नाम भी आपको बताता हूं, स्कॉटकी डिफेक्ट को कई बार बेटा बोलते हैं वैकेंसी टाइप डिफेक्ट, है कि नहीं, एक तरीके से वैकेंसी क्रिएट होती है। और फ्रैंकलिन को बेटा क्या बोलते हैं, कभी-कभी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोलते हैं। लेकिन बेटा इसमें आप एक चीज ध्यान रखना, ये किस तरह के डिफेक्ट्स हैं, एक तो बेटा आयंस के अंदर होने वाले हैं, देखो वहां पर मैंने वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो बताए थे वो नॉन आयोनिक के अंदर बेटा केस थे, और अभी मैं आपको कौन से पढ़ा रहा हूं बच्चों, आयन के अंदर जो डिफेक्ट्स होते हैं आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। और आयोनिक के अंदर भी बेटा तीन टाइप के रहते हैं, एक स्टोकियोमेट्री, एक नॉन स्टोकियोमेट्री। तो अभी हम कौन से बेटा पढ़ रहे हैं, अगर कोई स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल है तो उसके अंदर बेटा दो टाइप के डिफेक्ट रहते हैं, एक फ्रैंकलिन और एक स्कॉटकी, ठीक है। तो स्कॉटकी में तो बेटा क्या देख रहे थे हम, एक कीटायन मिस है तो बेटा उसी के हिसाब से एक एनायन मिस होगा, उसी काउंटिंग में, उसी रेशियो में। और फ्रैंकलिन के अंदर बेटा क्या रहेगा, यहाँ पर बेटा कोई आयन मिसिंग नहीं होता,
देगा और इस ओरिजिनल पोजीशन को छोड़कर बेटा किसी और जगह जाके रुक जाएगा। तो इसमें अगर डायग्राम देखें तो बेटा कैसा दिखेगा आपको देखना। ये देखो ये डिफेक्ट कैसा रहेगा, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं। आज बेटा मैं अभी एक ही स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा, डायग्राम भी, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए स्कॉटकी कैसा रहेगा। तो जैसे मान लो अगर बेटा कीटायन और एनायन अगर हम बना रहे हैं तो वहां पर बेटा क्या होगा, ये देखो एक पोजीशन अगर चेंज हो जाएगी, जैसे मान लो अगर यहाँ पर हम ये कीटायन एनायन बना रहे हैं, इनका थोड़ा साइज अलग अलग कर देते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। सोडियम का छोटा बना देता हूँ, ठीक है। कीटायन बेटा छोटे होते हैं साइज में थोड़े इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो इसमें मान लो जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये वाले ये तो बेटा कीटायन है, इनका साइज कम है, और जो बड़े वाले हैं वो एनायन है। ठीक है बेटा, तो मान लो अगर इसके अंदर फ्रैंकलिन डिफेक्ट है तो बेटा कैसा रहेगा, अगर हम देखेंगे तो देखो कैसा नजर आएगा बच्चों। जैसे मान लो यहाँ पर बेटा अगर मान लो कोई कीटायन मिसिंग रहेगा इस जगह पे, तो मान लो यहाँ से बेटा ये हट गया, एक कीटायन बेटा यहाँ से गायब हो गया और कहाँ पर आ गया, दिख रहा है बच्चों, यहाँ से गायब हो गया बेटा, ठीक है, दूसरी जगह पर चेंज हो गया कीटायन, दिख रहा है बच्चों, डिसलोकेटेड कीटायन, एक कीटायन बेटा यहाँ से हट के और यहाँ आ गया, जबकि इसको बेटा कहाँ होना चाहिए था, इस पोजीशन पर होना चाहिए था, है ना बच्चों, बोलो। तो इस तरह के बेटा डिफेक्ट को बोला जाता है फ्रैंकलिन डिफेक्ट। इसमें होता बेटा ये है बेसिकली कि मिसिंग कोई नहीं होता, कीटायन या एनायन बेटा मिसिंग नहीं होता, सिर्फ वो अपना क्या करता है, पोजीशन को बेटा चेंज कर देता है, किसी और पोजीशन पर जाके रुक जाएगा। ठीक है योगेश, इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट this type of defect is arise beta when an ion is missing from its normal position। तो normal position बेटा कौन सी होगी, ये वाली, ये इसकी नॉर्मल, बट बेटा इस पोजीशन से ये हट गया और इस पोजीशन से हट के बेटा क्या हुआ, किसी दूसरी पोजीशन पर आ गया, ये देखो डिसलोकेटेड कीटायन मैंने आपको दिखा रखा है, दूसरी पोजीशन पर जाके बेटा स्टेबल हो गया, इसको बोलते हैं, देखो इस वाली स्पेस को तो क्या बोलेंगे, यहाँ तो बेटा वैकेंसी क्रिएट हो गई है ना, ये तो बेटा एक तरह की वैकेंसी साइड हो गई, और जहां पर आ रहा है बेटा, जिस साइड पर आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड बेटा, क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल साइड, मतलब जो नई जगह है जहां पर आया है। ठीक है, द एग्जिस्टेंस ऑफ वन होल ड्यू टू इस मिसिंग कीटायन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल पोजीशन इज शोन इन फिगर। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आल्सो द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इसके अंदर भी अगर बेटा देखोगे आप तो इसके अंदर भी बेटा क्या रहेगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, क्योंकि बेटा कोई आयन मिसिंग नहीं होता बच्चों, है ना, मिसिंग तो है नहीं, तो नंबर ऑफ कीटायन और नंबर ऑफ एनायंस बेटा क्या रहेंगे योगेश, बराबर ही रहेंगे बच्चों, बोलो। यस सर। हाँ वो बराबर रहेंगे, लेकिन बेटा उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई कीटायन अगर डिस्प्लेस हो गया तो यहां से बेटा हट गया और इधर आ गया, बस इतना चेंज आ रहा है। तो इसमें एक वर्ड होता है वो मैं आपको बता देता हूं, इट क्रिएट्स वैकेंसी डिफेक्ट, बेटा सुनना ध्यान से, इट क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट्स एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिस पोजीशन पर बेटा कीटायन होना चाहिए था या कोई आयन होना चाहिए था वहां पर तो बेटा क्या हो जाएगी, वैकेंसी डिफेक्ट माना जाएगा।
और जहां पर बेटा वो आएगा, जिस नई जगह पर आके बसेगा, जिस नई जगह पर आके रुकेगा, उस जगह को बेटा आप क्या बोलोगे? कैसी साइट हो गई? इंटरस्टिशियल साइट। और या वहां पर बेटा किस तरह का डिफेक्ट माना जाएगा? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, है ना? या आपने देखो नॉन आयनिक में भी मैंने आपको बताया था, वैकेंसी का मतलब होता है कि जहां से, जिस जगह से कोई आयन हट जाए या कोई भी एटम हट जाता है, तो बेटा उसको बोलते हैं वैकेंसी हो गई वहां पर। और इंटरस्टिशियल का बेटा मतलब क्या होता है? दूसरी जगह से अगर कोई आके रुकता है किसी और जगह पर, तो उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। और इस तरह के डिफेक्ट को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ये दोनों डिफेक्ट समझ में आ गए। फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स क्या है? ये वाले को फ्रैंकलिन बोलते हैं, इस वाले को स्कॉटकी बोलते हैं। और ये दोनों बेटा किसके टाइप हैं? स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के टाइप हैं। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट कौन से होते हैं? निधि बताइए, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब क्या समझ में आया तुम्हारे दिमाग में? स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल क्या होता है? डेफिनेशन बोर्ड पर अभी भी लिखी हुई है, देखो। स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट बेटा क्या होगा? जो स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल के अंदर जो डिफेक्ट मिलेंगे उसी को बोलोगे आप, ये स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट है कि नहीं बच्चों? यस सर। आ गया सबको समझ में बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में कई बार आया है इन दोनों के बारे में। चलो, तो ये वाले तो बेटा मैंने आपको बताया स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसके बाद बेटा नेक्स्ट डिफेक्ट्स हैं नॉन स्टोकियोमेट्री। उससे पहले बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कई बार एग्जाम में आया है बेटा, तो मैं आपको एक बार इन दोनों के बीच में डिफरेंस करा देता हूं जल्दी से। डिफरेंस देखते हैं बेटा, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो एक बार बेटा डिफेक्ट देख लेते हैं, स्कॉटकी और इनके बीच में डिफरेंस क्या है, फ्रैंकलिन और स्कॉटकी। चलो देखो, मैं स्टार्ट करता हूं। इधर लिखेंगे बेटा एक साइड पर स्कॉटकी, स्कॉटकी डिफेक्ट हो गए। दूसरी साइड पर बेटा हो गए फ्रैंकलिन डिफेक्ट। ठीक है बच्चों, स्कॉटकी और फ्रैंकलिन। चलो तो हम डिफरेंस देखते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट बेटा देखते हैं स्कॉटकी और फ्रैंकलिन के बीच में क्या होगा। सबसे पहले बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट बेटा किसकी वजह से बनता है? क्या रीजन है बेटा? स्कॉटकी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ मिसिंग एटम्स, है ना बेटा? या तो मिसिंग एटम या मिसिंग आयंस। इट इज बिकॉज ऑफ मिसिंग, इसका रीजन बेटा क्या है? मिसिंग आयंस जो होते हैं। आयंस में दोनों आ गए, केटायन और एनायन, ठीक है, फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन। जो उनकी बेटा नॉर्मल पोजीशन होती है वहां से अगर वो गायब रहते हैं, मिसिंग रहते हैं, तो एक तरह का स्कॉटकी डिफेक्ट बनता है। और फ्रैंकलिन बेटा कब बनता है? इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन by shifting, by displacing of ion from its normal position। ठीक है ना बच्चों? फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है सबको? जो अभी समझाया आपको वही है, ठीक है। सेकंड देखते हैं बेटा। सेकंड पॉइंट बेटा देखो, स्कॉटकी डिफेक्ट की वजह से बेटा क्या डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? अगर स्कॉटकी डिफेक्ट रहेगा तो वैकेंसी बेटा कम होगी या ज्यादा होगी? योगेश, अगर कोई आयन अगर किसी क्रिस्टल में से बेटा गायब रहेगा, गायब ही है, वो है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है? क्या होगा बेटा? डेंसिटी कम हो जाएगी। It decreases the density कम of, हो जाएगी, है ना बेटा? It decreases the density of crystal, सही है ना? चलो, और बेटा फ्रैंकलिन के अंदर क्या रहेगा बच्चों? फ्रैंकलिन में कोई फर्क पड़ेगा?
क्योंकि फ्रैंकलिन के अंदर बेटा कोई केटायन गायब नहीं है, सिर्फ उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है बच्चों। तो जब पोजीशन को चेंज किया है तो बेटा आयन थोड़ी चला गया, आयन तो अभी भी है, तो इसीलिए बेटा इसकी डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डज नॉट इफेक्ट, ठीक है बेटा, इट डज नॉट इफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल बच्चों को, ठीक है, सही है ना योगेश? आगे समझ में बेटा, 2 पॉइंट समझ में आ गए, और देखते हैं आगे। थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड्स हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा अगला डिफरेंस ये है कि बेटा स्कॉटकी डिफेक्ट सिर्फ ऐसे कंपाउंड होते, ऐसे मतलब आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर बेटा ये डिफेक्ट मिलेगा आपको स्कॉटकी, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा बहुत ज्यादा हो। क्या हो बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, निधि याद है बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कौन बताएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर याद है कि भूल गए? साक्षी, नंदनी बेटा बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया था आपको? किसी भी क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? किसी को भी नहीं पता? सब भूल गए? उसका नेबरिंग एटम। क्या होता है? नेबरिंग एटम्स। हाँ वेरी गुड बेटा। तो जितने बेटा कोई भी मान लो एक क्रिस्टल के अंदर जो एक अगर कीटायन है तो उसके चारों तरफ बेटा कितने कीटायंस होंगे, उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेटा ये किस कंपाउंड के अंदर मिलेगा आपको? ये इस तरह के आयोनिक कंपाउंड में बेटा मिलेगा स्कॉटकी डिफेक्ट, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा ज्यादा हो, काफी ज्यादा हो, ठीक है? तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इट इज फाउंड इन दोज आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है? ऐसे आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर बेटा हैविंग हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है बेटा? आ रही मेरी बात समझ में? जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, मतलब कि जिनकी नेबरिंग एटम बेटा क्या हो, ज्यादा हो, वहां पर आपको स्कॉटकी डिफेक्ट दिखेगा। और फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा कहां दिखेगा? इसका ठीक अपोजिट, इट इज शोन बाय आयोनिक कंपाउंड्स और सॉलिड्स हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ठीक है? इसमें आ जाएगा इट इज फाउंड, इट इज शोन बाय आयोनिक कंपाउंड्स। होता तो बेटा दोनों आयोनिक के अंदर है, लेकिन ये वहां पर होंगे जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा हो, जहां पर बेटा नेबरिंग एटम्स की संख्या ज्यादा हो, वहां पर स्कॉटकी डिफेक्ट मिलेगा। और ये बेटा मिलेगा ऐसे सॉलिड्स के अंदर, आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा क्या हो, कम हो। ठीक है बेटा? ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट बेटा क्या कहता है? साइज ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर ऑलमोस्ट इक्वल। ये बेटा यहाँ पर स्कॉटकी डिफेक्ट बेटा जनरली कहां पर मिलेंगे आपको? स्कॉटकी डिफेक्ट के अंदर बेटा आप देखोगे ये सिर्फ ऐसे आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर बेटा होगा जहां पर केटायन का साइज, सुनना बेटा, केटायन का साइज और एनायन का साइज बेटा बिल्कुल लगभग बराबर हो। ऑलमोस्ट बेटा क्या हो योगेश? इक्वल हो, काफी क्लोज हो, मतलब थोड़ा बहुत इक्वल, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाएगा, लेकिन ऑलमोस्ट बराबर ही होगा इनके अंदर, ठीक है? द साइज ऑफ cation and anion is almost equal, ठीक है बच्चों? क्या हो? cation और anion का साइज बेटा क्या हो? लगभग इक्वल हो, वहां पर बेटा ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे इसके एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको बेटा, NaCl सबसे कॉमन एग्जांपल स्कॉटकी का है। NaCl के अंदर बेटा होता है एक सीजियम क्लोराइड भी बोलते हैं, HCl, CaCl, ठीक है? तो NaCl के अंदर बेटा हो गया, सीजियम क्लोराइड के अंदर हो गया। इन दोनों के अंदर बेटा क्या मिलेगा आपको? स्कॉटकी डिफेक्ट मिलेगा, जहां पर कीटायन का साइज बेटा और एनायन का साइज काफी क्या हो बेटा, लगभग बराबर हो, ठीक है योगेश? बहुत ज्यादा डिफरेंस ना हो।
जबकि बेटा ये वाले डिफेक्ट्स, फ्रैंकलिन डिफेक्ट बेटा कहां पर मिलेंगे आपको, जहां पर एनायन का साइज बेटा केटायन के साइज से बेटा क्या हो, काफी बड़ा होता है। एनायंस आर लार्जर इन साइज देन केटायंस, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड और जिंक सल्फाइड, ये दो एग्जांपल है इसके कॉमन। तो यहां पर बेटा क्या होगा, साइज ऑफ एनायन इज वेरी लार्जर, ठीक है। एनायन का साइज बेटा क्या होगा, बड़ा साइज होगा, larger than the size of cation, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सबको। साइज ऑफ केटायन इज लार्जर, सॉरी साइज ऑफ एनायन बेटा, एनायन नेगेटिवली चार्ज जो रहेगा उसका साइज बेटा क्या होगा, केटायन के साइज से बेटा काफी बड़ा होगा, लार्ज डिफरेंस होगा उसके बीच में, ठीक है। एग्जांपल्स की बेटा बात करें तो दोनों के एग्जांपल्स मैंने ऊपर लिखे हैं, सबसे देखो दिख रहे हैं बेटा, सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड हो गया आपका स्कॉटकी के अंदर, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, इसमें अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगा जिंक सल्फाइड, ठीक है बेटा, एक तो जिंक सल्फाइड हो गया और एक हो गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर का काफी ज्यादा होता है, सिल्वर का बेटा काफी ज्यादा होता है मास, क्लोराइड के अगर साइज में देखोगे तो क्लोराइड का ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा है और क्लोराइड का कम है, सॉरी Cl का साइज बड़ा होगा, Ag का कम होगा, ठीक है बच्चों, जो कि समझ में आ रहा है बेटा। जहां पर साइज का बेटा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है कि अगर स्कॉटकी डिफेक्ट बेटा अगर हम बात करें तो वहां पर बेटा दोनों केटायन और एनायन का साइज बेटा लगभग बराबर होगा, और जबकि अगर फ्रैंकलिन जहां पर होगा वहां पर बेटा एनायन बड़ा होगा और केटायन छोटा रहेगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, इनके बीच में डिफरेंस बच्चों तो अच्छे से आपको याद करना है। आज का होमवर्क भी यही दूंगा मैं आपको, ठीक है। नोट्स तो सबके हो गए होंगे, इन डिफेक्ट्स को बेटा एक बार रफ कॉपी में लिखेंगे बच्चों आज के होमवर्क में। स्कॉटकी और फ्रैंकलिन डिफेक्ट में बेटा जो डिफरेंस आपको बोर्ड पर कराए हैं, ये चारों पॉइंट प्लस एग्जाम्पल, ये बेटा आपको करना है आज होमवर्क में, ठीक है, अलग से रफ कॉपी में लिखना है बेटा। सबको समझ में आ गया, खुशी आया समझ में स्कॉटकी और फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स? यस सर। चलो, तो ये बेटा आपके यहाँ पर स्टोकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट्स थे वो पूरे हो गए, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट के अंदर मैं कौन कौन से आपको पढ़ा चुका हूँ। पहला बेटा मैंने आपको बताया नॉन आयोनिक के अंदर कौन कौन से होते हैं। नॉन आयोनिक का मतलब बेटा हो गया जहां पर आयंस ना हो बेटा, जहां पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस ना होकर मॉलिक्यूल हो, एटम्स हो, या फिर कोई भी चीज हो। जैसे मान लो आपको पढ़ाया था 4 टाइप के बेसिक कंपाउंड थे बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो बेटा थे वो 4 टाइप के मिलते हैं, है ना। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूलर, ठीक है, मेटेलिक, कोवलेंट और एक आयोनिक था सबसे पहले। तो आयोनिक वाला बेटा अलग हो गया, आयोनिक के अंदर डिफेक्ट हम अलग पढ़ रहे हैं। स्कॉटकी फ्रैंकलिन वाले 3 टाइप के मैंने बताया आपको, एक स्टोकियोमेट्री, एक नॉन स्टोकियोमेट्री और एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। उससे पहले बेटा मैंने आपको नॉन आयोनिक के अंदर बताए थे 2 टाइप के डिफेक्ट, है ना, वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है बेटा। और आज की क्लास में बेटा हमने पढ़े हैं आयोनिक के अंदर बेटा स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स हमने पढ़े हैं। तो स्टोकियोमेट्री 2 टाइप के होते हैं, स्कॉटकी और फ्रैंकलिन डिफेक्ट्स। इसके बाद बेटा अब बात करते हैं नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स की। तो नॉन स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स बेटा कहां पर मिलेंगे बच्चों, कैसे आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर मिलेंगे, कैसे आयोनिक सॉलिड के अंदर मिलेंगे, जो कैसे होंगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ठीक है बच्चों, नॉन स्टोकियोमेट्रिक। तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक बेटा आयोनिक सॉलिड कैसे होंगे, योगेश बताएंगे जरा। नॉन स्टोकियोमेट्री से आप क्या समझे, मतलब नॉन स्टोकियोमेट्री बेटा आयोनिक सॉलिड कैसे होंगे बच्चों, दोज कंपाउंड्स इन विच द रेशियो ऑफ कीटायन एंड एनायंस इज नॉट, मतलब इज डिफरेंट फ्रॉम दैट रिक्वायर्ड बाय आइडियल केमिकल फॉर्मूला। जो बेटा किसी का केमिकल फॉर्मूला है, जैसे मान लो कोई आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है, जैसे आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं FeO, ठीक है बेटा। तो FeO के अंदर कितना होना चाहिए बच्चों, जैसे मान लो अगर आयरन ऑक्साइड है FeO, तो इस केमिकल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बेटा कितना होना चाहिए योगेश,
दोनों की रेशो कितनी होनी चाहिए बच्चों, बताइए, आयरन और ऑक्सीजन की 1:1। अरे बोलो, है ना बेटा। FeO का क्या मतलब पता चल रहा है कि अगर एक केटायन बेटा Fe+ का है, ठीक है, तो उतना ही O2- का होगा। योगेश मेरी बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ केटायंस और नंबर ऑफ एनायंस बेटा क्या होने चाहिए, जो उनका फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए था। अगर उनके अकॉर्डिंग बेटा नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पर 1:1 नहीं है, तो आप बेटा इसको क्या बोलोगे, नॉन स्टोकियोमेट्रिक बेटा, इसको बोला जाएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक। ठीक है बच्चों, नॉन स्टोकियोमेट्रिक आयोनिक सॉलिड है। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कौन कौन से हैं। जैसे FeO आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं बेटा, तो इसके अंदर बेटा एग्जैक्टली तो होनी चाहिए थी रेशो, यहां पर बेटा होनी चाहिए थी रेशो, देखो FeXO, यहां पर ये लिख देता हूं आपको FeXO। तो बेटा बेसिकली क्या होना चाहिए था, रेशो 1:1 होनी चाहिए थी, लेकिन बेटा ये एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी जगह क्या होता है, इसकी जगह बेटा x की वैल्यू होती है यहाँ पर, x लाइन बिटवीन 0.93 से लेकर यहाँ पर बेटा ये 1 ना होकर क्या है 0.93 से लेकर 0.96 के बराबर होगा। आ रही मेरी बात समझ में? होना चाहिए था बेटा 1। ठीक है बच्चों, नंदनी 1:1 होनी चाहिए थी, मतलब आयरन अगर 1 रहता तो हम बोलते बेटा ये स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पर बेटा 1 की जगह कितना आ रहा है, जैसे अगर ऑक्सीजन का मान लो अगर 1 ग्राम है या 1 नंबर ऑफ एटम्स है, तो बेटा उसकी जगह में ये कितना है 0.93 से लेके 0.96 तक, यानी कुछ बेटा फ्रैक्शन कम है ना बेटा, थोड़ा सा फ्रैक्शन क्या दिख रहा है बेटा, कम है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को बोलते हैं, इस तरह के आयोनिक सॉलिड्स को बेटा बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक आयोनिक सॉलिड्स। ठीक है योगेश, तो एक तो आयरन ऑक्साइड हो गया बेटा, इसके अलावा एक और भी है दे रखा है यहाँ पर, वेनेडियम ऑक्साइड VOX। V एक एलिमेंट होता है, मेटल वेनेडियम बोलते हैं, पढ़ा है कहीं, वेनेडियम ऑक्साइड VOX। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर भी बेटा x की वैल्यू है, तो यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा है बेटा, अगर V और O दिख रहा है तो बेटा 1:1 होनी चाहिए थी, है कि नहीं रेशो, यहाँ पर भी 1:1 होनी चाहिए थी, लेकिन है नहीं। तो बेटा यहाँ पर 1:1 की जगह क्या है बेटा, रेशो जो एग्जिस्ट करेगी वो कितनी होगी बच्चों, वेनेडियम ऑक्साइड में होती है 0.6 से लेके 1.3 तक बेटा। x की वैल्यू बेटा जो है यहाँ पर, ये जो रेशो है क्या हो रही है बेटा, 1:1 ना होकर 0.6 से लेकर बेटा और कहां तक होगी 1.3 तक। दिख रहा है बेटा आपको, मेरी बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू बेटा जो है वो 1 ना होकर 0.6 से 1.3 के बीच में बेटा लाई करेगी। ठीक है, आया बेटा समझ में? इस तरह के कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, इस तरह के सॉलिड्स को बोलेंगे नॉन स्टोकियोमेट्रिक आयोनिक सॉलिड्स। और बेटा जो इस तरह के सॉलिड्स के अंदर बेटा जो डिफेक्ट मिलेंगे बच्चों, उसको क्या बोलेंगे योगेश, जो नॉन स्टोकियोमेट्रिक अगर आयोनिक सॉलिड है तो उसके अंदर जो डिफेक्ट है उसको क्या बोल देंगे, कौन से वाले डिफेक्ट होंगे इनके अंदर, इन्हीं के नाम पर पड़ जाएगा नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है बच्चों, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, और ये दो टाइप के बेटा हो सकते हैं, एक का नाम होता है मेटल एक्सेस और एक का नाम होता है बेटा मेटल डेफिशिएंट। या तो बेटा क्या होगा, मेटल का जो कंपाउंड है, मेटल का जो फॉर्मूला यहाँ पर है वो बेटा क्या हो, उसकी रेशो से ज्यादा हो जाए योगेश, जिसको मेटल एक्सेस बोलते हैं। या फिर बेटा क्या होगा, जैसे यहाँ पर मेटल की परसेंटेज जो है वो क्या हो रही है, यहाँ पर कम हो रही है, आयरन की 1 की जगह क्या है 0.93 से 0.96 तक है। ठीक है, तो एक मेटल एक्सेस हो गया और एक मेटल डेफिशिएंट। बोलो बेटा आगे समझ में, दोनों टाइप के डिफेक्ट्स क्लियर हो गए? ठीक है रुपेश, साक्षी आया बेटा समझ में? ठीक है, बाकी Yes, कल sir. पढ़ेंगे, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट्स बेटा रह गया है नॉन स्टोकियोमेट्री और बाकी,
कल इसको चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे हम। तो बेटा आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, और होमवर्क मैंने आपको बता दिया, फ्रैंकलिन और स्कॉटकी के डिफेक्ट्स के बीच में बेटा डिफरेंस आपको करने हैं आज, ठीक है। चलो ओके बाय।